आदाब नाजरीन, जेके खास के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर में बारिश ने कहर बरपा कर रखा है। बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी काफी मुतासिर हो गई है। नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है। कई जगहों पर पानी घरों में घुसा है, कई जगहों पर घरों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू की जब हम बात करें तो कल रात से ही जो है बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम भी हुआ है। सैलाबी सूरत हाल कई इलाकों में हुए हैं। वहीं दरियाए तवी की जब हम बात करते हैं तो पानी की सतह जो है उसमें इजाफा हुआ है। कई जगहों से प्रॉपर्टी डैमेज होने की भी खबरें आई हैं, मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों से ऐसी खबरें सामने आई है। तो ऐसे में जब हम ख़ास तौर से जम्मू की बात करते हैं, जब ऐसी सूरत हाल बारिश कुछ दिनों से लगातार होने से हो रही है, तो इंतज़ामिया जो लगातार बात कर रही है जम्मू स्मार्ट सिटी बनने के कगार पर है, जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, तो ऐसे दावों पर सवाल उठते हैं। अगर हम बात करें फिर बडगाम की, खान साहब की, गुलमर्ग की, कई इलाकों की, कई डिस्ट्रिक्ट्स की जब हम बात करते हैं, रामबन की जब हम बात करते हैं, भदरवा की बात करते हैं, तो बारिश की वजह से जो है मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। नेशनल हाईवे की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक मुतासर हो जाता है। तो बारिश की वजह से जो है जम्मू कश्मीर के ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो काफ़ी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वही अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी आपको बता दें कि उसमें भी कई रुकावटें पैदा हो जाती है, कितनी मुश्किलें लोगों को पेश आती है। हालांकि लगातार इंतज़ामिया जो है इस हवाले से कहती आई है कि तमाम इंतजामात किए जाएंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मौसम इस तरह का बना हुआ है कि लोगों को दिक्कतें पेश आ ही जाती है। ऐसे में कई इलाके, कई जगह ऐसे भी है जहां पर लोग जो है इंतज़ामिया से नाराज़ नज़र आते हैं, नाला नज़र आते हैं कि अक्सर दावे किए जाते हैं मरम्मत होगी सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, लेकिन बावजूद उसके जब इस तरह के सूरत हाल पैदा होते हैं, जब ऐसा कोई वक्त आता है, तो तब जो है तमाम तर दावों की जो है पोल वो खुल जाती है। हमारे साथ इस वक्त जम्मू से हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट समीर भट्ट जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ रामबन से हमारे रिपोर्टर बिलाल बाली जुड़ चुके हैं। समीर साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे जम्मू में बारिश के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल बता दें। देखिए मनजा, मैं अभी जो अपडेट है, अभी मौसम ठीक है। पिछले 1-1.5 घंटे से मौसम जो बारिशें थी सुबह से वो जो है रुक गई हैं। अभी ये अपडेट है। और लेकिन जो मेट डिपार्टमेंट की जो प्रेडिक्शन है कि अगले 3-4 दिन तक लगातार यहाँ पे बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा जम्मू में, और कश्मीर में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर ये बारिशें होती रहेंगी। जहाँ तक आपने बात की, सुबह से जो हालात बने, बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालात बने, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम लोगों को हुई। जो लोग, ज़्यादातर लोग तो घरों में रहे, लेकिन जितने लोग बाहर निकले, जितने लोगों को अपने कामकाज में जाना था, जिन लोगों को मजबूरी थी, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर हम जम्मू की पहले बात करें तो जम्मू में तवी रिवर का जो वाटर लेवल है वो उसमें इजाफा हुआ, लेकिन एक शुक्र की बात है वो डेंजर मार्ग से क्रॉस नहीं किया गया। लेकिन जो रिवर चिनाब है अखनूर में, उसने सुबह 9 बजे ही डेंजर मार्ग को क्रॉस किया था, और उसके बाद एडवाइजरी आई गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल कमिश्नर की तरफ से, कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपने सेफर प्लेसेस पे चले जाएं, और वहाँ पे किसी को भी वहाँ जो बैंक्स हैं, रिवर बैंक्स हैं, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन जहाँ जम्मू में बहुत सारी जगहों पे पानी मकानों के अंदर घुस गया, जिसमें लक्ष्मी नगर, मुट्ठी है, बोड़ी है, इसी तरह से उदयवाला है, नानक नगर है, छन्नी है, बहुत सारे जो लो लाइंग एरियाज भी है जम्मू में, जम्मू सिटी और उसके एरियाज में रूपनगर का एरिया है, बन तालाब का एरिया है, तो वहाँ पे मकानों में पानी घुस गया, जिससे प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। कई जगहों पे ट्रांसफार्मर वॉश आउट जो पानी के साथ बह गए, इतना पानी, और हर जगह हमने खुद देखा, सड़कों पे, हर सड़क पे पानी ही पानी था, लोगों को चलने में मुश्किल आ रही थी। कठुआ में आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पे लोग फंसते रहे बहुत सारी जगहों पे। स्कूलों में हालांकि स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन जितने बच्चे स्कूल गए थे सुबह 8 बजे के से पहले 7 बजे के करीब, उनको फिर घरों में वापस बुलाया गया। तो हर जगह अफरा तफरी का माहौल था। जो लोग बाहर निकले उनको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि कहने की बात नहीं। यही हालात पुंछ, यही हालात सांबा, कठुआ में रहे, उधमपुर में भी यही हालात, और बाकी जगहों पे भी जो हमारे रिपोर्टर भी आपके साथ जो जुड़े हैं वो बताएंगे।
लेकिन जो जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू सिटी की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी मुश्किलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ लोगों के, और ट्रैफिक जाम घंटों तक रहा। जो लोग अपने घरों से निकले थे, जिनको जो आधे घंटे का सफ़र तय करते हैं नॉर्मल में, वो आज 1.5-2 घंटे के बाद अपने मंजिल पर पहुंचे, क्योंकि ट्रैफिक जाम हर जगह था। यहाँ से जो यहाँ जो सिस्टम था, स्मार्ट सिटी सिस्टम, जो जम्मू स्मार्ट सिटी सिस्टम जो बना है, जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उसके तहत जो काम हो रहे हैं, उस पर लोगों ने आज फिर सवालिया निशान उठाया। उन्होंने कहा कि अगर स्मार्ट सिटी बनने जा रही है जम्मू, तो दिखती कहाँ पे है, क्योंकि हर जगह पानी और पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं। पानी को जो फ्लड चैनल्स की बात करें, या प्रोजेक्ट के अंदर जो जिस तरह से एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, उसका कोई नाम निशान नहीं है। तो हर जगह पे लोगों ने कंप्लेन की, जहाँ जहाँ पे हमें लोगों ने फ़ोन किया, बात की, और हमने विजुअल आप शेयर किए, तो हर जगह पे एक ही बात थी कि पानी की जो बारिशें हो रही हैं, बारिश अगर इतनी ज़्यादा हो रही तो गवर्नमेंट का इंतज़ाम कहाँ था? गवर्नमेंट के जो वादे हैं, दावे हैं, वो ज़मीनी सतह पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? और हालात इस तरह हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह अफरा तफरी का माहौल था, और शुक्र कीजिए कि अभी जो है बारिशें रुक गई हैं, जिससे जो वाटर लेवल है, जहाँ जहाँ पानी जमा भी हुआ था या बढ़ गया था, वो उसमें कमी आ गई है। लेकिन अगले 4 दिन जो प्रेडिक्शन है बारिशों के, उससे एडमिनिस्ट्रेशन के जो है उसको भी एक कंसर्न है। लोगों को अपने कंसर्न तो है ही, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार क्या करे। लेकिन हम डिविजनल कमिश्नर जम्मू से हमने जब बात की, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एडवाइजरी, अलर्टनेस और सोशल मीडिया के जरिए उनको मैसेज दी जा रही है कि वो एहतियात रखें, अपने आप को पूरा जो है इस हालात से निपटने के लिए जो है अपने आप को तैयार रखें। लेकिन हाँ, आपने सही कहा, फ्लड की सिचुएशन जो हुई है बालाई इलाकों में, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपसे हमारे रिपोर्टर बात भी करेंगे, लेकिन जम्मू में जो एरियाज हैं, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को मुश्किलें आई। लोगों के घरों में पानी चला गया, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी मनन साहब। बिल्कुल, काफ़ी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा। हमारे साथ मुदस्सिर कादरी भी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे नेशनल हाईवे के क्या हालात? रात से ही जब ज़िला रामबन में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, तो आज सुबह से इसकी इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ज़िला रामबन के चारों तरफ जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। नदी नालों में जो है बारिश की वजह से जो है तुगयानी का जो है एकदम माहौल बन गया, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने तकरीबन 9 बजे करीब जो है तमाम स्कूलों को बंद करने के अहकाम जारी किए। और वहीं अगर हम जम्मू से नेशनल हाईवे की बात करेंगे, तो मिहाड़, पंठियाल और करोल समेत कई मकामात पर पत्थरों की वजह से और मिट्टी के जो तोदे गिरने की वजह से जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त है जो मुतासिर हुई। और इस वक्त की पोजीशन भी यही है कि अभी जो मिहाड़ करोल के मकाम पर जो है बहाली का काम शदुमत से जारी है। बाद दोपहर को ज़िला रामबन में जो है मौसम की सूरत हाल में थोड़ा सा ठहराव आया है, बारिशों का सिलसिला रुक गया है, जिसके बाद जो है तामीराती कंपनियों की जानिब से बहाली का काम शुरू किया गया है। लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बहाल नहीं किया जा सका है। वहीं अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे, आज सुबह से ही उसे जम्मू से रवाना किया गया था भगवती नगर से, जो जिला रामबन पहुंचने पर यात्री निवास चंद्रकोट में जो है यात्रा को ठहराया गया है। और अभी ये कोशिश की जा रही है इंतजामिया की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि रोड को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, ताकि जो मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां जो दरमांदा है जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर, उन्हें अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया जाए। वहीं अगर हम बात करेंगे जिला रामबन के दूर दराज इलाकों के पहाड़ी इलाकों में, सुबह से ही जब बहुत सारी जगहों से हमारे पास वीडियोस आई, फोटोग्राफ्स आए। कई जगह पर ऐसा भी हुआ कि स्कूली बच्चे सुबह स्कूल को निकल गए थे तो वो नदी नालों के बीच में फंस गए, जिसके बाद खड़ी के मकाम की हमारे पास वीडियो आई कि वहाँ के रजाकार तंजीम केवाटी ने और मकामी लोगों ने उन स्कूली बच्चों, 10 से 12 बच्चे जो नदी नाले के बीच में फंस गए थे, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया। वहीं गूल संगलदान से भी हमारे पास रिपोर्ट आई, जहाँ पर बच्चे स्कूल गए थे, वापसी पर जब नदी नालों में जो पानी का जो बहाव बढ़ गया, जिसकी वजह से वो घर नहीं आ पाए। तो आवाम ने भी यही अपील की है इंतजामिया से कि अगर मौसमी हालत इस तरह रहती है, आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी का दौर है, एडवांस में पता होता है कि मौसम की सूरत हाल क्या होगी, बारिश की परसेंटेज क्या होगी, तो पहले ही इकदाम किए जाने चाहिए। क्योंकि आजकल मॉर्निंग जो
मॉर्निंग टाइमिंग है स्कूल की, सुबह 7 से 8 बजे बच्चे जो है वो घरों से निकल जाते हैं। अगर 8, 9, 10 बजे अगर हमारे पास अहकामात आते हैं स्कूलों को बंद करने के, तो बहुत सारे छोटे बच्चे जो होते हैं वो घरों से निकल चुके होते हैं और कहीं भी कोई बड़ा सानिहा पेश आ सकता है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि जिला रामबन में अभी तक इस तरह का कोई जो जानी नुकसान की इत्तला हमारे पास मौसूल नहीं हुई है। वहीं अगर हम माली नुकसान की बात करेंगे, बहुत सारे घरों में जो है पानी जो है जो बहाव जब बढ़ गया नदी नालों में, तो वो घरों की तरफ उसने रुक किया और घरों को नुकसान पहुंचा है। सुबह पोगल के मकाम पर एक लेडी जो है वो घर से निकली थी कहीं लकड़ी लाने के लिए, वो भी नदी के एक मतलब नाला जो था उसके बीच में फंस गई, तो वहां की मकामी पुलिस और मकामी लोगों ने उसको वहां से बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया। तो एज ए होल अगर देखेंगे जून के महीने से ही लगातार बरसात का जो माहौल है, बरसात का मौसम यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा मुतासिर होती है। उसमें अमरनाथ यात्रा भी इंक्लूड होती है और जो मकामी लोग और जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोग होते हैं उन्हें काफी मुश्किलात होती है। वहीं अगर हम ट्रकर्स की बात करेंगे, जो ट्रक वगैरह जो सामान लेकर जाते हैं उन्हें भी सख्त मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। हमने देखा कि 5-5 दिनों 6-6 दिनों तक गाड़ियों को या तो कश्मीर में ठहराया जाता है या जम्मू जखेनी उधमपुर में ठहराया जाता है। अगर गाड़ियां दरमांदा हो जाए तो उन्हें जिला रामबन के मुख्तलिफ मकाम पर रोकाया जाता है। उसके दौरान जो है ट्रक ड्राइवर्स हो गए, उनमें जो सवार लोग होते हैं, जो माल होता है उसको भी नुकसान पहुंचाता है और ड्राइवरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौसमी सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है, ताहम इस वक्त जो मौसमी हालात में थोड़ा सा सुधार आया है और इंतजामिया और जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो कोशिश कर रही है कि शाहरा को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। उसके बाद तरजीहाती बुनियादों पर जो मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा है उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया जाएगा और उसके बाद यात्रा को यहाँ से वादी की जानिब चलाने का फैसला भी इंतजामिया कर सकती है। तो इस वक्त सूरत ये है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल अभी बंद है और अभी मजीद 1 से 2 घंटे का वक्त जो है अभी हमें लग सकता है। हम जिस मकाम पर खड़े हैं, मेरे बैकग्राउंड में जो है इस वक्त जो है मशीन जो है कामकाज कर रही है, यहाँ पे जो बहाली का काम लगे हुए है। ये स्लश है, मड स्लश एरिया है जो जितना क्लियर करता है उतना ऊपर से आता जाता है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी हुई है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। और यहाँ पत्थरों की आपको आवाज भी आ रही होगी, मेरे पीछे जो है लगातार छोटे छोटे पत्थर है वो शाहरा पर गिरते जा रहे हैं। आवाम से भी यही अपील की जाती है कि जब भी वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करने का इरादा करे तो वो सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता करे और मौसमी और सड़क की हालत जानने के बाद ही शाहरा पर सफर करे ताकि वो महफूज तरीके से अपने अपनी मंजिलों की जानिब पहुंच सके। जी मुनाज़ा। बिल्कुल बिलाल, लोगों तक के बार बार इत्तला पहुंचाई जाती है, हम भी अपने नाजरीन तक ये बात पहुंचाते हैं कि सफ़र करना हो तो सबसे पहले मौसमी हालात क्या है, प्रेडिक्शंस क्या है, वहीं ट्रैफिक के हवाले से और रूट कैसा है उस पर जानकारी ज़रूर हासिल कर लें और उसके बाद ही सफ़र करें। बिलाल, हमारे साथ मुदस्सिर भी जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, ये बता दें कि अमरनाथ यात्रा के हवाले से इंतज़ामिया मुतहरिक है, लेकिन क्या कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं, इस हवाले से आप जानकारी दें। देखिए मुनव्वर, जिस तरह से बिलाल ने कहा कि जो जम्मू श्रीनगर कौमी शहर है ये लाइफलाइन है न सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि ख़त्े लद्दाख के लिए, लेह और जो करगिल है दो अजला, तो उसके लिए भी लाइफलाइन है। और इसी कौमी शाहरा से, इसी शाहरा से जो है यात्रियों का गुजर होता है और जब भी वहां से यात्री गुजरेंगे तो उसके बाद वो या बालतल या फिर निमन बेशकम पहलगाम की अगर हम बात करेंगे तो वहां पहुंच जाते हैं। तो जिस तरह से खराब मौसमी हालात कल से देखने को मिले तो वो इस अमरनाथ यात्रा पर भी जरूर हावी हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से गुज़श्ता दिनों में देखा गया जो बादल फटने का वाक़या या फिर फ्लैश फ्लड्स वहां पर आ गए अमरनाथ गुफा के नजदीक, तो उसके बाद इंतजामिया जो है वो काफी मुतहरिक हो गई है और जरा सी जो है बूंदाबांदी जो होती है तो यात्रा को जो है आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। और इंतजामिया का ये कहना होता है कि ये प्रिकॉशनरी एक कदम है ताकि जिस तरह से माजी में जो एक्सपीरियंस देखा गया जिसमें लगभग जिस तरह से MHA ने भी कहा कि जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो हाल ही में बयान दिया उसमें कहा गया था कि 15 यात्रियों की मौत हुई है और जो यात्री जिस तरह से चिमेगोया हो रही थी, ये जो है अवामी हलकों में बातें हो रही थी कि काफी यात्री वहां पर मिसिंग है और नुकसान भी काफी है और उसको रूल आउट किया है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने। और ये कहा गया है कि अभी तक जो है कोई यात्री मिसिंग नहीं है और जितने भी यात्री मिसिंग थे उनको बाजियाब कर दिया गया है। लेकिन उस वाकये ने जो है यकीनी तौर पर एक सबक दिया है, सबक आमोज वो वाकया था, हालांकि वो नेचुरल डिजास्टर था और ये भी कहा गया कि इसको उसी नुक्ता निगाह से देखना चाहिए कि ये आफत समावी थी और जो इंसान के बस में नहीं था। लेकिन इंसान के बस में ये है कि जो प्रिकॉशनरी
मेजर्स है, जो हिफाजती इकदाम है वो उठाए जाए। और ये जो है इंतजामिया बराबर लगातार ये कर रही है कि जो जिस तरह से यात्रियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ है उसको मुमकिन बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। और कल से जो यात्रा है वो मुअत्तल रही है, न कल कोई जत्था गया और न आज किसी जत्थे को आगे बढ़ने की जो है उसको अनुमति या फिर इजाजत दे दी गई। और इस हवाले से जिस तरह से मैंने कहा कि इंतजामिया काफी मुतहरिक है, कल भी बूंदाबांदी हुई थी और ये एक खबर फैली थी, अफवाह फैली थी कि वहां पर एक क्लाउड बर्स्ट फिर से हुआ है, जिसका फिर जो है तरदीद की इंतजामिया ने और पुलिस ने भी। और ये कहा गया था कि ये कोई फ्लैश फ्लड नहीं है या फिर बादल फटने का कोई वाकया वहां पर पेश नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से इंसेसेंट रेनफॉल हो रहा है, मूसलाधार बारिशें हो रही है, जो हाइस्ट पीक है हिमालयी पर्वतें हैं, तो वहां पर जो रेनफॉल हो रहा है तो उसका पानी जो है वो नीचे आ रहा है। और एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हिफाजती इकदाम उठाए गए हैं और यात्रियों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि कम यात्री वहां पर मौजूद है। अभी बेस कैंप्स की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से 2 रोज से लगातार रास्ता बंद है, इस वजह से जो है यात्रियों की आमद भी रोक दी गई है और इस वजह से काफी कम यात्री है। अगर बालतल बेस कैंप या फिर नुनवन बेस कैंप की हम बात करेंगे तो फिलहाल उनको रोक दिया गया है। और इंतजामिया का यह कहना है कि जो ही मौसम में बेहतरी आएगी तो उसके बाद ही यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी जाएगी। और मैं आपको मुनज़्ज़र बता दूं कि अभी तक जो है लगभग 4 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक जो है दर्शन किए हैं। जिस तरह से पहले 10 दिनों में देखा गया था यात्रियों का काफी रश था, लगभग 1.5 लाख के करीब पहले 10 दिनों में यात्रियों ने दर्शन किए थे। लेकिन जो ही वो अफसोसनाक वाकया पेश आया तो कहीं न कहीं यात्रियों की आमद पर रोक लगी और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ यात्रियों ने यहाँ पर आना जो है अपनी बुकिंग्स जो है वो कैंसिल कर दी। और क्योंकि मौसमी हालात जो है वो इस पर हावी रहे और इंतजामिया की ये कोशिश रहती है, प्रिकॉशनरी मेजर्स जिस तरह से डूज और डोंट्स यात्रियों को बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करने की हिदायत दी जा रही है। गर्म कपड़े साथ ले जाने की हिदायत दी जा रही है, या फिर हायर आल्टीट्यूड्स पे जिस तरह से सफर करना है, हिमालयी ट्रैक है, हिली एरिया है, तो वहां पर किस तरह से यात्रियों को रहना है, किस तरह से चलना है, उस गाइडलाइंस लगातार यात्रियों को दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इन गाइडलाइंस को लगातार जो है फॉलो किया जाए। मुनज़्ज़र बिल्कुल, लगातार जो है गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं कि किस तरह से जो है लोग अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया तो पूरी कोशिश कर रही है। और हमने देखा था कि यात्री भी जो है कहीं ना कहीं इत्मीनान जाहिर कर रहे थे जो इंतज़ामिया की तरफ से इंतजामात किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मौसमी हालात ऐसे हैं कि गाइडलाइंस को फॉलो करना है, एहतियात बरतना है। समीर, ये बता दें, जब हम जम्मू की बात करते हैं और इंतज़ामिया की बात करते हैं तो गवर्नेंस के हवाले से हर बार दावे किए जा रहे हैं और अब तो LG इंतज़ामिया की तरफ से और भी ज़्यादा वो दावे बढ़ गए हैं कि किस तरह से बेहतर प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, बेहतर काम हो रहा है। लेकिन ऐसे हालात में क्या कलई खुल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और हमने जब भी देखा यहाँ पे बरसात में जब भी बारिशें होती है, और लगातार हम कई सालों से यही देख रहे हैं, पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट के या LG एडमिनिस्ट्रेशन का ये दावा था कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो काम हो रहा है यहाँ पे, और जिस तरह से सड़कों का काम हो रहा है, नालियों का काम हो रहा है, या ड्रेनेज सिस्टम को मजीद और बेहतर करने की बात की जा रही है, लेकिन उसकी कलई एक बारिश से, जब जोरदार बारिश होती है, आज सुबह वाकई में बहुत ज़्यादा बारिशें शुरू हुई जो लगातार 1 बजे तक चलती रही। बारिशें बहुत ज़्यादा थी, बारिशों का जो क्वांटम था वो बहुत तेज़ था। लेकिन अगर इंतजामात अच्छे होते तो इस तरह के मनाजिर हमें देखने नहीं पड़ते। हर जगह मनाजिर यही थे कि जैसे दरिया में तब्दील हो गई थी, सड़कें दरिया में, मोहल्ले जो थे, जो लो लाइंग एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनके घरों में जब मकानों में पानी चला गया तो आप समझ सकते हैं उनका क्या किन मुश्किलात से उनको सामना करना पड़ा होगा। तो यही हालात हर टाइम देखते हैं हम, हर टाइम लोग यही बात करते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ सोचो, कुछ करो। जो प्रोजेक्ट्स आपने उठाए हैं, उनका काम शुरू किया, उनको पूरा तो करो, उनको मुकम्मल तो करो। आप पैसे तो आप कह रहे हैं कि पैसा हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। जम्मू म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हो, जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो इंतजामिया है वो हो, या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने अपने दावे तो कर रहे हैं, लेकिन दावों की पोल एक ही बारिश खोल देता है। लेकिन अब लोग यही कह रहे हैं कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट करो। जो सिचुएशन ये इमर्ज होती है एक जोरदार बारिश के बाद, उसको अगर ना हो, ये दोबारा ना हो, उसके लिए सारी जो प्रयास है, सारी जो कोशिशें हैं उनको करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह आपने सही कहा, एडमिनिस्ट्रेशन के अपने दावे होते हैं, वो कहते हैं कि हमने मैन एंड मशीनरी लगा देते हैं, पानी की जो आउट पंपिंग करनी है या पानी को वहां से हटाना है तो उसके लिए। लेकिन जब बारिशें होती हैं तो उस वक्त का जो
आवर होता है, उसका जो वक्त होता है, वो सबके लिए एक मुसीबत लेकर सामने आता है। तो उसके लिए पहले ही से ही सरकार को देखना पड़ेगा, और आज भी हमने यही नज़ारा देखा हर जगह पे। चाहे जम्मू की बात करूं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के हर एक एरिया में यही देखने को मिला है, कठुआ से लेकर उधमपुर से लेकर और आप चिनाब वैली में। हाँ, यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन की जो पुलिस और खासकर आर्मी, इंडियन आर्मी ने बहुत ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। जिस तरह पुंछ में उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, इस तरह डोडा में जो पुलिस और आर्मी का जो दखल रहा, उन्होंने हेल्प की। और हर जगह पे, उधमपुर से लेकर हर जगह पे जो आर्मी और पुलिस ने काम किया है वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है। उन्होंने अच्छा काम किया है और बहुत जगहों पे उन्होंने लोगों को रेस्क्यू भी किया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हर जहां जहां पे हुई उन्होंने काम किया। उन्होंने लोगों को अवेयर किया। पहले से ही थ्रू सोशल मीडिया, ट्विटर के जरिए लोगों को कहा गया था कि आप घरों में रहिए, ऐसे हालात बन रहे हैं। तो उसका असर तो हुआ, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जो दावे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जल्द से जल्दी कंप्लीट करने की बात है, उनको कंप्लीट करने की बात है, और इस तरह के हालात आगे ना हो, उसके लिए सरकार को पहले से ही अब संजीदा कोशिशें करनी चाहिए। और जो प्रोजेक्ट है, वो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कंप्लीट करना चाहिए। और खासकर जब बारिशें होती तो पानी की निकासी के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है या जो सिस्टम है, उसके लिए उसको और ज़्यादा पुख्ता करना चाहिए, उसमें बेहतरी लानी चाहिए। और इसमें जो सारी जो एजेंसीज हैं उनको कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये हालात जो है बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हम दुआ करते हैं कि आगे इतनी जो बारिश आज हुई है, जिस तरह से आज के मनाजिर हैं, वो आगे ना देखने पड़े। उसके लिए जो है सरकार को भी अपनी एक पहल करनी पड़ेगी और लोगों को भी ताउन देना चाहिए सरकार को। और इस तरह की जब बारिशें होती है या इस तरह की सिचुएशन होती है तो घरों में ही रहें, ज़्यादा ट्रैवल ना करें बाहर, और खासकर अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजने से गुरेज करें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, एडवाइजरी को फॉलो करें। बिलाल, अब जब हम बात करते हैं दरियाए चिनाब की और उसके किनारे आसपास जो इलाके हैं, 144 नाफिज किया है, इस हवाले से तफसीलात बताएं। ज़िला रामबन में हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है बगलियार डैम बना हुआ है। वहीं खित्ताए चिनाब में 2-3 जो ऐसे है बगलियार डैम्स है जो दरियाए चिनाब पर बने हुए हैं। पिछले दिनों की हम बात करेंगे या माजी की बात करेंगे, क्लाउड बर्स्ट होने के बाद जो है पानी की सतह जो एकदम बढ़ जाती है, तो डैम्स को लेकर भी एक अप्रीहेंशन बाजी में हमने रिपोर्ट्स भी की थी कि डैम्स को जो पानी का एकदम से जो क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो डैम्स की कैपेसिटी जो उस तरीके से बनाई गई है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वो महफूज रह सके। वहीं जितने भी नदी नाले जो है जो दरियाए चिनाब से मिलते हैं, वहाँ पर तुगियानी आने से या क्लाउड बर्स्ट होने के बाद जो है दरियाए चिनाब की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और यहाँ से गुजरता हुआ ये दरियाए चिनाब जो है रियासी में दाखिल होता है और रियासी से अखनूर से होता हुआ आगे बढ़ता है। तो इस ज़िम्न में रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने 144 का इम्पोजिशन किया है कि दरियाए चिनाब के नज़दीक कोई भी शख्स न जाए ताकि किसी तरह का नुकसान बड़ा ना हो। तो इस सिलसिले में जो है दरियाए चिनाब को जो सतह बढ़ने से जो है ख़तरा लाहिक होने की वजह से इंतज़ामिया ने इकदाम उठाए। और ज़िला रामबन की भी हम बात करेंगे, लगातार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से एडवाइजरी जारी की जाती है और हेल्पलाइन नंबर्स दिए जाते हैं और लोगों से अपील की जाती है कि वो दरिया चिनाब के नज़दीक न जाए, क्योंकि माजी में हमने बहुत बार देखा है कि कई जानें जो हमारी तल्फ हो जाती है। कई बार तो दरिया चिनाब में कुछ बच्चे नहाते हुए वो उधर गरकाब हो जाते हैं और ऐसी सूरत हाल में, जब बारिशों की सूरत हाल में कब ये दरिया एक तूफानी शक्ल इख्तियार कर ले इसका कोई अंदाजा नहीं होता। इसलिए आवाम से हर बार अपील की जाती है कितना नुकसान होगा और इसी वजह से जो है लगातार अपीलें भी की जाती है। हमारे साथ भदरवा से हमारे नुमाइंदे सायर जुड़ चुके हैं। सायर, भदरवा में क्या हालात, हमें तमाम तर जानकारी दें। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं, जो कल शाम से लगातार जो बारिश हो रही थी और इस वक्त जो मौसम जो है दोपहर के बाद थोड़ा सा बेहतरी मौसम में जो है नज़र आई, लेकिन इस बीच जो डोडा में है, जो डोडा का इलाका एक है लड्डू, वहाँ पे काफ़ी तादाद में जो पानी जो है वो ऊपर चढ़ गया था, लोगों के घरों में आ गया था पानी, तो इससे काफ़ी परेशानी जो है लोगों को हुई, लेकिन कोई जानी या माली नुकसान इसमें नहीं हुआ है। उसके बाद अगर हम किश्तवाड़ की तरफ थोड़ा नज़र दौड़ाएं तो किश्तवाड़ में एक पुल है जो वाड़वन डिस्ट्रिक्ट को मिलाता है, वो पुल कहीं ना कहीं वो तेज़ बारिश की वजह से बह गया है, लेकिन दोपहर के बाद जो है वो मौसम जो है बेहतर हो गया है और अभी कहीं भी बारिश जो है वो नहीं लगी है।
और साथ ही साथ हम बात करें कि 6 जुलाई से और ये 28 जुलाई तक अगर हम बात करें तो इस बीच तेज लगातार जो है बारिश जो है वो लगातार हो रही है। और इस बीच कहीं क्लाउड बस्ट भी जो है वो यहाँ पे हुए, जैसे कि 6 जुलाई को जो है वो किश्तवाड़ में क्लाउड बस्ट हुआ एक, और जो केलार नाला जिसको कहते हैं वहां पे जो है काफी तादाद में जो पानी जो है आ गया, तो वहां की फसलें थी वो तबाह हो गई थी। उसके बाद हम 9 जुलाई की बात, ये 20 जुलाई की बात करें, 20 जुलाई में जो ठाठरी में ऐसा ही क्लाउड बस्ट हुआ था, जो नालों में पानी चढ़ गया था, और उसमें भी जो है जानी मानी कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो नेचर के साथ जो आजकल खिलवाड़ हो रही है, जैसे कि कई इलाकों में जो है लगातार जंगल की बेतहाशा कटाई जो है वो चल रही है। उसके बाद अगर हम दरियाओं की बात करें तो वहां पे इलीगल तौर पर जो है वो जेसीबी के जरिए जो है रेतें निकाली जा रही हैं, उससे जो एक्वाटिक लाइफ है वो भी तबाह हो रही है। और उसके बाद जो है वो दरियाओं में पानी जो है एकदम से चढ़ जाता है। तो वहीं हम काहरा की बात करें, जो 20 जुलाई को काहरा में क्लाउड बस्ट हुआ तो वहां पे जो है काफी नुकसान हुआ था। जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन माली नुकसान जो है काफी हद तक वहां पे हुआ था। लेकिन अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त मौसम जो है, मौसम में बेहतरी आ गई है, तो कहीं भी इस समय कोई बारिश नहीं ये लगी हुई है। जी, तो इस वक्त जो है मौसम में बेहतरी लग रही है। तो लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल किस तरह से बारिश से हो जाती है, कैसा कहर बरपा हो जाता है, लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना होता है। वही अमरनाथ किस तरह से यात्रा पर क्या कुछ असर पड़ता है। लेकिन ये एक सवाल जो है बार बार गूंजता है, क्या वक्त रहते अगर इंतज़ामिया सही स्टेप्स ले, जब मानसून का टाइम नहीं होता है, जब बारिशों का सीज़न नहीं होता है, तब अगर सही से काम हो तो क्या ऐसी सिचुएशंस को रोका जा सकता है। समीर भट्ट, मुदस्सिर कादरी, बिलाल बाली और साहिर हुसैन, आप सभी का बेहद शुक्रिया।